स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जो रेनबो बुक है इससे प्रोज और पोएट्री के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम लोग सीरीज कर रहे हैं और ये हमारा 6 नंबर का वीडियो है। इसके पहले हम लोग बहुत सारे वीडियो लेक्चर देख चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे ये चैप्टर है अ मैरिज प्रपोजल। ये लास्ट प्रोज है जो आपको पढ़ना है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा 181 नंबर क्वेश्चन कहता है अ मैरिज प्रपोजल इज रिटेन बाई। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो ये आपका प्रोज है और पूरे बुक का सबसे खास प्रोज ये है, तो आपको बताना है कि जो अ मैरिज प्रपोजल जो प्रोज है ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, अंटोव चेकोव। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए मैंने एक नोट्स बनाया है या फिर आप कह लीजिए गेस पेपर बनाया है। अगर आप इस गेस पेपर को 4 से 5 बार बहुत आसान तरीके से रिवीजन कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 90 से ज़्यादा क्वेश्चन लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप इस गेस पेपर को लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में इनका लिंक मिलेगा, यहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 182 नंबर क्वेश्चन है अंटोव चेकोव वाज ए। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये राइटर हैं, जो इस प्रोज का जो राइटर है अंटोव चेकोव, ये क्या है, ये क्या थे। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा ऑप्शन ए, रशियन ड्रामाटिस्ट। अब इस क्वेश्चन में आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली बात कि जो अंटोव चेकोव जो राइटर हैं ये बिलोंग करते हैं रसिया से, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप हिंदी में रूस और इंग्लिश में रसिया बोलते हो। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि ये एक ड्रामाटिस्ट थे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183 नंबर क्वेश्चन द 3 सिस्टर्स एंड द चेरी ऑर्चर्ड। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इनकी रचना है, तो ये आपको याद रखना है ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंटोव चेकोव। काफ़ी फेमस राइटर हैं ये भी। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन अ मैरिज प्रपोजल इज ए। अब मैंने आपको जितना भी प्रोज कराया है तो उसमें मैंने बताया है कि ये प्रोज किस टाइप का है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो मैरिज प्रपोजल जो आपको पढ़ना है ये क्या है, एक स्टोरी है, एक स्पीच है, एक एसे है या फिर एक कॉमेडी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉमेडी। अगर आपने इस प्रोज को पढ़ा होगा ना तो इस पूरे बुक में मैं बताता हूँ, रेनबो पूरे बुक में एक मैरिज प्रपोजल और अ पिंच ऑफ स्नफ दोनों बहुत ही पसंद आता है स्टूडेंट को भी और टीचर को भी, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लास में हंसाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये एक कॉमेडी है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185 लोमोव। अब इसमें जो कैरेक्टर है ना वो रसियन नाम है, सारे के सारे रसियन नाम है, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, बस रसियन नाम को एज इट इज याद रखना है। लोमोव वाज द नेबर ऑफ। अब यहाँ पे आपको बता दूं जो लोमोव है ना ये चेकोव का नेबर है, मतलब चेकोव का पड़ोसी है। तो यहाँ पे आंसर होगा 185 का ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186 नंबर क्वेश्चन नाटालिया वाज द डॉटर ऑफ। देखिए ये जो चेकोव पर्सन है इस कहानी में इसका एक बेटी होता है, उसका नाम होता है नाटालिया, और ये जो लोमोव होता है उसी मोहल्ले में रहने वाला एक पड़ोसी होता है। तो लोमोव को नाटालिया से चक्कर चलता है, आप समझ लीजिए प्यार होता है। तो वो आगे हम लोग
जो प्रोज है उसमें हम लोग डिटेल से देख चुके हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नाटालिया जो है ये किसकी बेटी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, चोकोव का। ठीक है, चलिए 187 नंबर क्वेश्चन है, हु लव्स नाटालिया। मैंने आपको अभी बताया ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाटालिया से कौन प्यार करता है और कौन है जो चाहता है उससे शादी करना, एंड वांट्स टू मैरी विद हर। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, लोमोब। लोमोब एक ऐसा पर्सन है जो नाटालिया को प्यार करता है और नाटालिया से शादी करना चाहता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 188 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ नाटालियाज डॉग। अब यहाँ पे याद रखिएगा, नाटालिया के पास भी एक डॉग है और एक लोमोब के पास भी है, और इस दोनों के जो डॉग है ना उसके कैरेक्टर के बारे में इसके कुछ इस पे कमेंट होता है आपके प्रोज में। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि इनका नाम क्या था, ये डॉग का फीचर क्या था। तो याद रखिएगा, जो नाटालिया का जो डॉग था उसका नाम था लिप। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिख रखा है कि जो लोमोब का जो डॉग था उसका क्या नाम था। तो दोनों के डॉग का नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, गेस। याद रखिएगा, लोमोब के जो डॉग है उसका नाम है गेस, ऑप्शन डी। 190 नंबर क्वेश्चन कहता है, हु सेज, कौन कहता है, ही इज हैविंग अ हार्ट फेलियर। अब यहाँ पे याद रखिएगा, पूरे के पूरे प्रोज में एक बहुत ही अजब सी कहिए तो एक बहुत ही लाइन बोलता है। कौन बोलता है, लोमोब बोलता है। वो अक्सर बार बोलता है, मतलब 2-3-4 बार बोलता है कि ही इज हैविंग अ हार्ट फेलियर, है ना। वो कहता है कि जो मेरा दिल है ना वो धड़क रहा है, ऐसा लगता है कि हार्ट फेलियर होगा। तो कौन कहता है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, लोमोब। ठीक है। 191 नंबर क्वेश्चन है, नाटालिया एंड लोमोब आर क्वारलिंग फॉर। अब यहाँ पे तो आपको याद रखना है कि जो नाटालिया और लोमोब है एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस चीज़ के लिए झगड़ रहे हैं, किस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्स मेडोज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। 191 का सही आंसर है ऑप्शन डी। 192 नंबर क्वेश्चन है, द ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब होता है मालिकाना, मतलब कौन मालिक है, ये पूछ रहा है कि द ऑनरशिप ऑफ ऑक्स मेडोज। अब ये एक फील्ड है, एक ये प्लॉट है। तो पूछ रहा है कि इसका जो मालिकाना है ना, मतलब इसका मालिक का जो ये चीज़ है, जो ये सिचुएशन है, ये कैसा है। तो ये डिसरप्टेड है, मतलब ये डिस्टर्ब है, ये पूरी तरह से अभी उसको क्या बोलते हैं, विवादित है ना। मतलब ये पता नहीं किसका होगा। तो इसमें कोर्ट जाने की बात करता है। ये लोमोब कहता है कि मैं कोर्ट में जाकर प्रूफ कर दूंगा कि ये ऑक्स मेडोज मेरा है। अब इस पे कमेंट होता है। लोमोब कहता है कि मेरा है और नाटालिया कहती है कि मेरा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा डिसरप्टेड, मतलब विवादित है। इसका जो मालिक है ये ऑक्स मेडोज का पता नहीं कौन है, तो ये डिसरप्टेड है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटालिया इज द डॉटर ऑफ। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जो नाटालिया है ये चोकोव की बेटी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, चलिए 194 नंबर क्वेश्चन कहता है, हु सेज, कौन कहता है कि ही विल प्रूव इन द कोर्ट, कि वो कोर्ट में प्रूव कर देगा कि ऑक्स जो मेडोज है ये उसको बिलोंग करता है, मतलब उसका अपना है। तो मैंने आपको अभी बताया है, ये लोमोब क्लेम करता है। लोमोब ये दावा ठोकता है कि मैं कोर्ट में जाकर ये प्रूव कर दूंगा कि जो ऑक्स मेडोज है ना ये मेरा अपना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोमोब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ जाता है पोएट्री से। अब यहाँ पे हम लोग पूरे के पूरे प्रोज कंप्लीट कर चुके हैं।
प्रोज के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ना, जो आने वाले क्वेश्चन थे, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको करने के कोई फ़ायदे भी नहीं है, तो जो आने वाले क्वेश्चन थे वो वही मैं करवा रहा हूँ। और अपने गेस पेपर में मैं ऑब्जेक्टिव फैक्ट देकर भर चुका हूँ उस मटेरियल को, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप उसको सभी लोग ले चुके हैं, तो उसे आप ज़रूर बार बार रिवीजन करिए। सिर्फ फैक्ट को याद रखिए, क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन नहीं याद रखनी है, आपको सिर्फ लाइन बाय लाइन फैक्ट याद रखनी है, ठीक है। चलिए 195 नंबर क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। अभी आपका पोएट्री का नाम है और पहली पोएट्री और काफ़ी मज़ेदार पोएट्री है। तो कहता है कि ये जो है ना, ये क्या है, मतलब यहाँ पे आपको बताना है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिरिक है। याद रखिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएट्री की कौन सी टाइप है, तो आपको याद रखना है लिरिक, ठीक है ना, ऑप्शन बी। 196 नंबर क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन कंपोज्ड बाई। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम है, इस पोएम को कंपोज किसने किया है, किसने लिखा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जॉन डन ने, ठीक है। तो 197 नंबर क्वेश्चन है, जॉन डन इज ए। अब यहाँ पे आपको बताना है, जॉन डन काफ़ी फेमस मेटाफिजिकल पोएट हैं, तो ये बातें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आपको याद रखना है कि जॉन डन जो है ना, ये किस टाइप के पोएट हैं, तो ये मेटाफिजिकल पोएट हैं, आध्यात्मिक कवि, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये पोएट्री मैं पढ़ा चुका हूँ, आप यूट्यूब पे टाइप करिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बाय बीरबल प्रसाद, तो मिल जाएगा। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए। 198 नंबर क्वेश्चन है, जॉन डन बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये देखिए, ये पर्सन ना काफ़ी फेमस है, तो इस पर्सन से जुड़ी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जॉन डन है ना, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका, ठीक है। चलिए 199 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ही इज। अब ये ही आया है जॉन डन के लिए, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ही इज नहीं लिखा हुआ होगा, आपके एग्जाम में यहाँ पे लिखा हुआ होगा जॉन डन इज, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, आपको सिर्फ फैक्ट पढ़ना है ऑब्जेक्टिव के, और इससे आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपके एग्जाम में एग्जामिनर कैसे भी पूछेगा आप उसे आराम से आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जॉन डन इज वेल नोन। वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, जाने माने। तो जॉन डन अपनी सॉन्ग्स के लिए, जी हाँ, ये वो सॉन्ग नहीं है, आपको याद रखना है कि जॉन डन अपने सॉन्ग के लिए बहुत फेमस हैं, सोनेट्स के लिए बहुत फेमस हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि जॉन डन फेमस है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, आपको बिल्कुल सेम लाइन मिल जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब एक बात और बताइएगा, जो ये सोनेट जो है ना, सोनेट ये क्या होता है। ये एक पोएम होता है जो 14 लाइन्स का होता है। तो याद रखिएगा 14 लाइन की कविता को सोनेट्स बोलते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वांट्स टू गो अवे। फिर से ये ही आया है जॉन डन के लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ही वांट्स टू गो अवे, वो दूर जाना चाहते हैं, बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड। तो जॉन डन अपनी प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं, और दूर इसलिए जाना चाहते हैं, जॉन डन की प्रेमिका को लगता है कि ये हमसे उब गए हैं। तो जॉन डन कहते हैं कि मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे उब गया हूँ, मैं तो दूर काम से जा रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल काम है, कोई इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए जा रहा हूँ, इसलिए तुम टेंशन न लो, तुम तो मेरी अभी भी जान हो, मैं तुम्हें आज भी उतना प्यार करता हूँ, ठीक है। तो जॉन डन की प्रेमिका यहाँ पे
जो है वो बहुत ज़्यादा उसे मना करती है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिलव्ड होगा आंसर। चलिए, ये सेम लाइन ना आपका जो बुक है ना उसका में से ये लाइन मैं लिया हूँ। आप जाइएगा तो ट्रू और फॉल्स में ये लाइन बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। चलिए, 201 क्वेश्चन पूछता है कि अकॉर्डिंग टू द पोएम, आपके एग्जाम में पता है ये क्वेश्चन कैसे आएगा, लिखा हुआ रहेगा अकॉर्डिंग टू द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, तब लिखा हुआ होगा डेथ इज। यहाँ पे तो हम कर रहे हैं तो आप लोग को पता है ऑलरेडी, तो यहाँ पे याद रखिएगा पोएम के अनुसार बताइए, ये स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के अनुसार कि जो डेथ है, जो मृत्यु है वो क्या है। तो जॉर्डन कहते हैं डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 202 नंबर क्वेश्चन फिर से ही आया है जॉर्डन के लिए। ही वाज फोर्स टू लीव, मतलब उनको मजबूरी में छोड़ना पड़ा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को विदाउट अ डिग्री, मतलब वो डिग्री ले रहे थे, मतलब बैचलर की डिग्री, बैचलर की पढ़ाई कर रहे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, लेकिन उनको एक बहुत ही, आपको पता है मैंने पोएट्री में पढ़ाया है कि ये अपने धर्म के खिलाफ इनके देश में कुछ आंदोलन चल रहे थे, उस वजह से इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मजबूरी में छोड़ना पड़ा था। तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन ए आपको सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये लिव कर चुके थे बिना डिग्री को लिए हुए, मतलब बिना पढ़ाई किए हुए। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। 203 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये फिर से ही आया है जॉर्डन के लिए। ही विल मेक क्विकर जर्नी देन, अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन पर्सन है जो कहता है कि मैं उससे तेज जर्नी कर लूँगा, कंप्लीट कर लूँगा, तेज यात्रा कंप्लीट कर लूँगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट द सन हैज़ नो डिजायर नॉर सेंस। आपको पता होगा ये पोएट्री का ही लाइन है। तो पोएट कहते हैं कि जो सन है ना, अपनी प्रेमिका को समझाते हुए कहते हैं कि तुम बेकार को टेंशन लेती है। देखो सन को देखो, वो वापस कल गया था और फिर से चला आया ना, कितना दीवाना है वो अपने प्रेमिका के लिए। और मैं तो तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, मेरे पास डिजायर भी है, इच्छाएं भी है, और मेरे पास दिमाग भी है, मैं तुम्हें इतना चाहता भी हूँ, तो मैं तो ज़रूर चलाऊँगा ना। तो वही कहते हैं कि द सन हैज़ नो डिजायर नॉर सेंस, मतलब सूर्य के पास ना ही डिजायर है और न ही कोई उसके पास सेंस है, और मेरे पास तो इतना कुछ है, तो तुम चुप रहो, रो मत, मुझे जाने दो, ऐसे समझाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। 205 नंबर क्वेश्चन कहता है, हु वांट्स, कौन चाहता है मृत्यु को गले लगाना। जॉर्डन को जब उनकी प्रेमिका बहुत ज़्यादा रोकती है तो जॉर्डन कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि मैं मृत्यु को बहुत खुशी खुशी से, ग्लैडली का मतलब प्रसन्नता पूर्वक, खुशी खुशी में गले लगा लूं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्डन। नेक्स्ट है, द पोएट इंटेंड्स टू गो। इंटेंड्स का मतलब इरादा है, वो चाहते हैं। तो कहता है कि द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ ये रहा है कि कौन चाहता है, किसकी ऐसी इरादा है, नहीं बता रहा पोएट। पोएट की ऐसी इरादा है कि वो लंबा यात्रा पर जाए, और किससे लंबा, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सन से। देखो बेसिकली ना अपनी प्रेमिका को समझाते हुए कहते हैं कि सूर्य क्या है, वो तो कल गया आज आ गया, मैं लंबी यात्रा पे जा रहा हूँ और बहुत जल्दी उससे जल्दी लौटाऊंगा, उससे तेज मैं अपनी यात्रा को कंप्लीट करके चलाऊंगा, इसलिए तुम निराश ना हो, मुझे जाने दो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉन्गर जर्नी देन द सन। 207 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट मैंस पावर इज। अब देखिए इस पोएट्री में ना एक बहुत ही इमोशनल और ड्रामेटिकल मोड आता है, मैंने आपको पोएट्री में पढ़ाया है। वहाँ पे जॉर्डन ये बताते हैं कि जो मैन है, जो पुरुष है, जो आदमी, जो लोग हैं, उनकी पावर बहुत कमज़ोर हो जाती है। कब हो जाती है, जब उनकी प्रेमिका है ना, मैंने आपको वहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैंस पावर इज वेरी वीक,
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये बिल्कुल सेम लाइन आपको दिखेगा आपकी पोएट्री में, तो याद रखिएगा मैंस पावर इज वेरी बिग, मतलब कमज़ोर, ऑप्शन ए। 208 नंबर क्वेश्चन है, द पोएट कंपेयर्स हिज जर्नी। कहता है कि कभी अपनी यात्रा को ना कंपेयर करता है, किस से? तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वो सन की यात्रा से, सूरज की यात्रा से पोएट कंपेयर करता है और कहता है सूरज से मैं जल्दी चलाऊंगा, उससे तेज अपनी यात्रा को कंप्लीट कर लूँगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 209 क्वेश्चन पूछता है कि जब द मीनिंग ऑफ बियरीनेस, देखिए इस पोएट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड आया है जो इस पोएम के कंप्लीट थीम को कन्वे करता है। तो यहाँ पे आंसर है बियरनेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे कि बियरनेस का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है टायर्डनेस, है ना। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्डन वाज बॉर्न इन। अब देखिए जॉर्डन का जो जन्म है, जो मृत्यु है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा मेटाफिजिकल पोएट के रूप में प्रसिद्ध हैं और आपके बुक में दिया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं तो याद कर लीजिए, अगर आप सेफ जोन में जाना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वही करवाता हूँ, आलतू फालतू के मैं क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ। तो याद रखिएगा जॉर्डन का जन्म 1572 में और इनकी मौत हो जाती है 1631 ईस्वी में, 1631। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। और आपको पता है मैं पूरा क्रैश कोर्स का जो कंप्लीट है वो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल बीरबल प्रसाद पे दे रहा हूँ। तो आप इस चैनल को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है इस चैनल को, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट बीरबल प्रसाद सर सर्च करके वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।